हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सेल्फ रणदीप सिंह। इस चैनल का कुछ छोटा सा इंट्रो दूंगा मैं आपको 2 मिनट के लिए। तो हम इस चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 का कंप्लीट मैथमेटिक्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और जो है 11th और 12th, अब आते हैं सर 11th और 12th के लिए। अब 9 to 12 का एनसीईआरटी जो है हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका है चैनल पर। आपको ओल्ड एनसीईआरटी भी मिलेगा यहाँ पर इस चैनल पर, और जो न्यू एनसीईआरटी है आपका वो भी मिलेगा। ठीक है सर, तो जिनके पास ओल्ड वाली बुक है और वो चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो ज्यादा मटेरियल पढ़ना है, हमें पुराना पढ़ना है, उसके अंदर बहुत सारा दे रखा है, वो ओल्ड वाला जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकता है। और जो न्यू वाला है 2023-24 में जो न्यू आपका बुक्स आया था उसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी क्लास 9 से 12 तक एनसीईआरटी। ठीक है सर, एक बात हो गई। सेकंड थिंग, अब आपके जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है सर। अब पहले क्या होता था, कॉमर्स वालों के लिए सेम ही बुक होता था। जो मैथमेटिक्स का बुक अगर किसी के पास कॉमर्स मैथ होती है या फिर कॉमर्स आईपी ले लो या आईटी, नेम चेंज हो गए, तो जिनके पास भी कॉमर्स मैथ्स है वो साइंस मैथ्स वाली जो मैथ्स होती थी ना वही कॉमन बुक पढ़ते थे। बट अब क्या है, आपके पास 2021 से आपकी जो है बुक चेंज हो गई है। कैसे चेंज हो गई है? जो कॉमर्स मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक न्यू बुक है मार्केट में ना, न्यू बुक है मार्केट में और एक न्यू सिलेबस है उनके पास। कौन सा सिलेबस है? अप्लाइड मैथ्स का। किसका? अप्लाइड मैथ्स का। अब अप्लाइड मैथ्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूंगा। फर्स्ट लेक्चर है हमारा ये। तो अप्लाइड मैथ्स में क्या है, देखो अब सर मैथ्स तो वो भी थी, मैथ्स ये भी है, तो इसकी क्या जरूरत पड़ी अपन को? तो देखो, हाँ पहली मेरी बात सुन लो आप लोग। अगर आपके कोई कलीग्स या कोई आपके ग्रुप्स के स्टूडेंट्स या आपके कोई छोटे भाई ब्रदर कुछ भी जो भी है, अगर आपके कोई क्लास 9 to 12 तक के कोई भी स्टूडेंट है जिनको मैथमेटिक्स के लेक्चर लेने हैं, तो आप ये चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो या उनको बता सकते हो चैनल के बारे में। और हमारे साथ वो लाइव सेशंस वगैरह जो होंगे, मतलब जो मैं कोशिश करूंगा लाइव क्लासेस अरेंज करने की, अगर स्टूडेंट्स हुए तो मुझे कमेंट्स में बताना। एंड मोस्ट से मोस्ट स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश करना, ये मेरे लिए थोड़ी हेल्प होगी आपकी तरफ से। अब आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। अप्लाइड मैथ्स के बारे में बता रहा था मैं आपको कि सर अप्लाइड मैथ्स में ऐसा क्या है जो उस वाली मैथ्स में नहीं था। देखो, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके लिए जो प्रॉपर मैथमेटिक्स है वो पूरी काम की नहीं होती है। कैसे? जैसे मान लो साइंस मैथ्स वाला बंदा है कोई, साइंस मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो सर आगे जाके उनको इंजीनियरिंग करनी है या मान लो बीएससी करनी है या मान लो कोई भी कोर्स करना है, तो उसमें मैथमेटिक्स जो है उनका एक मेन जो है रोल प्ले करेगा, कोर मैथमेटिक्स हो जाएगी उनकी। लेकिन जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए इतना डीपली मैथमेटिक्स नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो आगे जाके मान लो सीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं या मान लो बीसीए कर रहे हैं या बहुत सारे कोर्सेज है वो कर रहे हैं, तो वहां पर एक लेवल का ही मैथ्स पूछा जाता है कि इस लेवल से ऊपर आपको नहीं जाना है, इससे ऊपर वाले साइंस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अप्लाइड मैथ्स चलाने का जो सीबीएसई का मकसद है ना वो यही है कि जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स जितने काम का है केवल उसी लेवल मैथ्स को रखा जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस लेवल तक के लिए मैथ्स के लिए एक नया मैथ्स बना दिया, अप्लाइड मैथ्स। इसके अंदर आपको केवल वही चैप्टर मिलेंगे जो आपके काम के हैं, केवल वही चैप्टर मिलेंगे आपको। जो मैथमेटिक्स की जो साइंस वाली बुक है, साइंस मैथ्स वाली जो मैथ्स है ना, उसमें से वो चैप्टर ले लिए जो आपके काम के हैं फ्यूचर में। आप कॉलेज में जाके इनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ोगे, या आपके आगे जाके जो कोर्सेज है उनके अंदर यूज आने वाले हैं। और एक इसके अंदर एक चीज आप इंपॉर्टेंट मिलेगी आपको, जो सच में मैं खुद बोल रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका जो रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, इससे रिलेटेड आपको जो है कम से कम मान लो 5 to 7 चैप्टर्स इससे रिलेटेड मिलेंगे। 2 से 3 चैप्टर्स ऐसे हैं आपके पास जो प्योरली कॉमर्स को ही पॉइंट करते हैं, प्योरली कॉमर्स वालों के लिए। जैसे कि चार्ट्स वगैरह के चैप्टर हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। ग्राफिकल चैप्टर होंगे यहाँ पे कुछ, जो आपके आगे जाके सीए के प्रिपरेशन में या कॉमर्स के जो और भी बहुत सारे कोर्सेज है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, उनमें कॉलेज के अंदर बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो अप्लाइड मैथ्स अगर जिस बच्चे ने कर ली है तो मान के चलो उसके आगे के लिए बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स है जो उसके पास इकट्ठे हो जाएंगे, जिनको वो आगे जाके यूज करेगा। रीजनिंग एप्टीट्यूड हर कंपटीशन में पूछी जाती है आज के टाइम पे, चाहे आप एसएससी दे लो, बैंकिंग का दे लो, पीओ का दे लो, एमटीएस दे लो, कोई भी एग्जाम दे लो। तो यहां से कॉमर्स अप्लाइड मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, यानी कॉमर्स मैथ्स वाले जो बच्चे होंगे, वो अप्लाइड मैथ्स को पढ़ के बहुत कुछ अपना फ्यूचर का जो कंटेंट है वो रेडी करेंगे अपनी क्लास 11th और 12th के साथ ही। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स इतना अच्छे से पढ़ाया जाए कि आपका आगे का जो बेस पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। अब सर अप्लाइड मैथ्स के लिए कोई बुक वगैरह, अब बुक पे आते हैं, सुनो भाई। अब सर बुक का ऐसा है कि मतलब सीबीएसई ने कोई पर्टिकुलर बुक नहीं बना रखी है ना, उसने उसकी साइट पे चेक करोगे तो आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे और टॉपिक्स मिल जाएंगे, ये टॉपिक्स जो है आते हैं। लेकिन अभी मार्केट के अंदर जो मेनली बुक चल रही है, मैं उसी बुक को कवर कराने की कोशिश करूंगा। कौन सी बुक है आपके पास? एम एल अग्रवाल, ठीक है, एम एल अग्रवाल, नीरज जैन।
ये करके एक बुक है अप्लाइड मैथ्स की, बहुत ज्यादा मार्केट में ये चलती है, मोस्टली स्टूडेंट जो इसको प्रेफर करते हैं स्कूल कोचिंग के अंदर, स्कूल्स में भी यहाँ तक कि अप्लाइड मैथ्स इसी से पढ़ाया जाता है, एमएल अग्रवाल बुक से। तो अपन भी यहाँ पर ये कोशिश करेंगे एमएल अग्रवाल बुक कंप्लीट करें। बुक बहुत मोटी है, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर ये बुक कर लिया आपको तो कुछ रिफ्रेशर, कुछ अदर बुक कुछ करने की जरूरत नहीं, मान के चलो आपका एनसीईआरटी वेंसीईआरटी जो भी कंसेप्ट है ना सब इसके अंदर आ जाएगा। बस आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपने कम से कम 2 से 3 टाइम इस बुक को निकाल लिया ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 100 मार्क्स की बात है, आपके 100 मार्क्स आएंगे। अगर 1 मार्क्स भी कट जाए तो मेरे पास आ जाना आप, मेरे को कहना कि सर हमने कम से कम 2 से 3 बार निकाल, लेकिन निकालनी बहुत शिद्दत से है ये बुक। ऐसे नहीं कि बस पलटे जा रहे हो पन्ने, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। 2 से 3 टाइम आपको ये बुक मतलब घुसकर एकदम अच्छे से निकालनी है, एक एक क्वेश्चन। मैं यहाँ पर एक एक कंसेप्ट लूंगा इस पूरे बुक का, पूरा कंप्लीट, पूरी कोशिश करूंगा कि शुरू से लेकर एंड तक जो है, मतलब मान के चलो मे बी 4 मंथ्स के अंदर अपनी इस बुक कंप्लीट कर लेंगे, मेरा टारगेट है ये 4 मंथ का। अगर ये 4 मंथ में टारगेट में मेरे साथ साथ आपने कंप्लीट कर लिए, तो उसके आगे के मंथ में सेकंड टाइम जब आप बुक उठाओगे ना, तो 50 से 60% क्वेश्चन आप खुद से निकाल देने चाहिए। और जब थर्ड टाइम बुक उठाओगे ना, तो मान के चलो 90% क्वेश्चन आप खुद से निकाल देना चाहिए। और फोर्थ टाइम में तो आपके एग्जाम आ जाएंगे और 100% क्वेश्चन निकालोगे आप, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए। बस स्टार्टिंग से जुड़े रहना है, ईच एंड एवरी कंसेप्ट पर फोकस करना है, सारे एग्जांपल्स में डिस्कस करूंगा, एग्जांपल्स को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, सारे एग्जांपल डिस्कस करने हैं और सारी एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन कंप्लीट करना है, चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो, उससे कोई लेना देना नहीं, करने कंप्लीट है। एक बार स्टार्टिंग सब अपन यहीं से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो एमएल अग्रवाल बुक के अंदर चैप्टर है आपका, क्या दे रखा है, नंबर्स के ऊपर चैप्टर दे रखा है। अब आप कहोगे सर नंबर्स, ये आपने क्लास 8 के अंदर, 9th के अंदर देखे होंगे, 8th के अंदर, 7th के अंदर देखे होंगे इस तरीके के टॉपिक्स। और मेनली जो टॉपिक्स है आजकल ये पढ़ाते नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सब रीजनिंग और एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं। आप कंपटीशन में जाओगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा इनका जलवा, कि इनका अलग ही जलवा है इस टाइप के क्वेश्चंस का। बट अपन जो है 11th में ही सीख जाएंगे ये सारे कंसेप्ट। देखो बाइनरी नंबर्स का जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत ही वास्ट है। अगर मैं एक्चुअल में पढ़ाऊं ना आपको कंपटीशन के लेवल का या कंप्यूटर क्लासेस के लेवल का, तो बहुत ज्यादा वास्ट है। लेकिन आपके 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सीबीएसई ने सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना टॉपिक आपके बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम, ये दो टॉपिक आपके दे रखे हैं, तो इन दोनों टॉपिक को अपन कंटेस्ट कर लेंगे बस अच्छे से। ये आपका चैप्टर 1 नंबर्स कंप्लीट हो जाएगा। मान के चलो 1 से 2 मार्क्स आ जाना है इसके अंदर से नंबर आपके। और फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, मैं फिर बता चुका हूं आपको, फ्यूचर के लिए तो बहुत जरूरी है, सब कुछ पढ़िए अपन फ्यूचर के लिए रहे यार, है कि नहीं? तो जब ये चैप्टर फ्यूचर में इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको स्किप क्यों करना भाई, है कि नहीं? तो स्टार्टिंग करेंगे हम चैप्टर नंबर 1 अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th नंबर्स। सबसे पहले इसका इंट्रो पार्ट पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, और इंट्रो पार्ट के बाद हम सीधे पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो देखो बाइनरी नंबर्स क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा कंप्यूटर की बुक के अंदर आपने। कंप्यूटर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ, ठीक है। इट रिसीव्स स्टोर्स प्रोसेस, आपको पता है ये मतलब स्टोर करता है डेटा को और फिर उसको प्रोसेस करता है, आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है इसके अंदर, वो किसके अंदर होती है, 2 डिजिट के अंदर होती है, या तो जीरो में या फिर 1 में। इन जीरो और 1 को अपन बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, या फिर इसको बिट्स कह सकते हो, ठीक है सर। एनी नंबर हाउएवर लार्ज कैन बी रिटर्न यूजिंग एज 0 और 1 से अपन बहुत बड़े बड़े नंबर लिख सकते हैं, इसको अपन बाइनरी नंबर कैसे, अब सर बड़े बड़े नंबर कैसे लिखेंगे, ये तो 0 1 है, या तो ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा। अब इससे बहुत बड़े बड़े नंबर कैसे लिख सकते हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। हमारी डेली लाइफ में हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब जो 0 से स्टार्ट होता है और 9 पे एंड होता है। कितने नंबर हो गए यहाँ पे, 10 नंबर्स हो गए यार। कितने नंबर्स हो गए यहाँ पे भैया, 10 नंबर्स हो गए, यानी नंबर सिस्टम इज 10, 10 आपके पास हो गया। तो जो बेस होगा नंबर सिस्टम का, जो बेस होगा नंबर सिस्टम का, वो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर केवल बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है, यानी 0 और 1 ही यूज हो सकता है उसके अंदर, 2 3 4 ऐसे नहीं होता उसकी लैंग्वेज के अंदर, 0 या फिर 1। इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स 0 and 1, सो द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम, यानी कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, फिर से सुनना मेरी बात, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका जो बेस होगा वो कितना होगा, 2, क्योंकि इसमें 0 और 1 2 डिजिट है। और जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, कौन सा है आपके पास, जो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसका जो बेस होगा वो कितना होगा, 10। क्यों सर, इसमें 0 से लेके 9th के नंबर्स इंक्लूडेड हैं। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, ये वाली बात समझ, बिल्कुल जनरल सी बातें हैं, ये बिल्कुल बेसिक का पॉइंट बताता चल रहा हूं मैं आपको, ठीक है सर, आगे देखो। अब बाइनरी सिस्टम समझ, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या अभी बताया मैंने, 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स है। ईच पोजीशन ऑफ द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट द पावर ऑफ द बेस 10। इसकी पावर है 10, ठीक है। इन दिस सिस्टम राइट मोस्ट पोजीशन जो होती है वो 10 की पावर 0, और उसके बाद सेकंड पावर जो है
टेंस प्लेस, ये पता है ना आपको, 10 की पावर 0, फिर 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हो गया आपके पास, ये है आपका यूनिट प्लेस, ये तो पता है ना आपको, वंस बोलते हो उसको, फिर इसको टेंस बोलते हो, फिर इसको हंड्रेड्स बोलते हो, फिर इसको थाउजेंड बोलते हो, फिर इसको 10,000 बोलते हो, फिर इसको लाख बोलते हो, लाइक दैट, है ना? बचपन नंबर सिस्टम पता है ना आपको। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मान लो एक नंबर है आपके पास 7302, अगर मेरे को इसकी प्लेस वैल्यू निकाली, पता है ना आपने, दो चीजें पढ़ी होंगी आपने बचपन में, प्लेस वैल्यू और एक पढ़ी होगी आपने फेस वैल्यू। हाँ सर, पढ़ी तो है। एक पढ़ी होगी आपने प्लेस वैल्यू और एक पढ़ी आपने फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? अगर आपको 3 की प्लेस वैल्यू चाहिए तो 3 को इसके पीछे के जितने डिजिट है उतने मल्टीपल ऑफ 10। अगर इसके पीछे 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 डिजिट है तो 1000 से 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया कुछ? तो 3 के पीछे 2 डिजिट, 2 जीरो लगा दिए तो 300 हो गया। अगर 3 का फेस वैल्यू पूछे तो फेस वैल्यू क्या होती है? 3 की 3 होती है। ठीक है, डेसिमल सिस्टम में इसको कैसे लिखा जाएगा सर? डेसिमल सिस्टम में इसको लिखेंगे 7302 के नीचे बेस लगा देना 10, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी है, वो आगे देख रहा हूं मैं, वो आगे बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंट कैसे होता है भैया? इस तरीके से होता है। ठीक है साहब, समझ गए। आगे बढ़ू, नेक्स्ट देखो। अब बाइनरी नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा सर? इसमें तो दो ही डिजिट है, 0 और 1। इसका मतलब इसके अंदर जो भी डिजिट्स होंगी वो 2 3 4 5 नहीं हो सकती, या तो 0 या फिर 1, या फिर 0 या फिर 1, या फिर 1 या फिर 0, मतलब यही डिजिट्स होंगी। और इसके बेस में क्या रहेगा? हमेशा 2 रहेगा। क्या रहेगा? 2 रहेगा। इसको भी रिप्रेजेंट ऐसे ही करेंगे, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, ये वंस हुआ, टेंस हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, लाइक दैट। ठीक है सर। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 1 0 1। ठीक है सर, पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? नीचे 2 होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसको कन्वर्ट करो, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? इसको कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका एक तरीका है, मैं आपको मेथड बताने चाह रहा हूं। यहां पे मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूं, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है, जो कि 1 और 0 के फॉर्म में होगा, उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सर पहले तो 1 1 1 0 1, देखो 1 1 1 0 1। अब आप इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करो। मल्टीप्लाई किससे करोगे? बिल्कुल राइट साइड से शुरू करना है, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और सबके बीच में क्या लगा देना? प्लस लगा देना। 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है? 2 की पावर 0 का मतलब तो हमारे पास होता है 1, तो 1 1 जा 1। 2 की पावर 0 से कोई मतलब नहीं, 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। 2 की पावर 2 का मतलब 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 1 जा 8। 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 मतलब 16, इन सबको ऐड करोगे 29। यानी कि जो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसके इक्वल में मैं क्या लिख सकता हूं? इसके इक्वल में मैं क्या लिख सकता हूं? 29, जो कि आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो इसका आंसर ये होगा, इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब सर हमें एक प्रॉपर मेथड बताओ आप, कि दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करने का क्या मेथड है? दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करने का क्या मेथड है? ठीक है भाई, मेथड बताते हैं, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब मैं एक आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, 12। क्या क्वेश्चन दिया? 12। अगर मैंने 12 लिख दिया और ये डेसिमल के अंदर है, मैंने नीचे 10 लगाया, मतलब इसका बेस 10 है, इसका मतलब डेसिमल है। इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? इसको आपको करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो मेथड देखो इसका, 2 को करना है आपको डिवाइड किससे? 2 को करना है आपको डिवाइड किससे करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे भैया? 12 से। तो 2 6 जा कितना होता है? 12 होता है। ऐसे करते हो ना, एलसीएम लेते हो ना, ऐसे ऐसे करके आप फैक्टर निकालते हो, तो 2 6 जा कितना हो गया? 12। इसका रिमाइंडर कितना बचा? 0। उस रिमाइंडर को इसके जस्ट सामने लिखना है। ये तो हो गया आपका क्वोशिएंट। भाई आराम से देखो, फिर से देखो भाई, 2 को करना है डिवाइड, जो भी डिजिट होगी उसको डिवाइड किससे करते हैं? 2 से करते हैं, फिक्स है ये। तो देखो जो इसका क्वोशिएंट होगा वो तो यहां आएगा, और जो उसका रिमाइंडर होगा वो यहां आएगा। ठीक है सर, समझ गए। अब वापस देखो, 2 किससे डिवाइड हो सकता है? सबसे छोटी वैल्यू सर 2। 2 3 जा 6। ठीक है सर, ये क्वोशिएंट हुआ, और फिर जो वैल्यू आई उससे अगर मैं माइनस करूंगा इसको तो 0 आएगा, तो रिमाइंडर कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। फिर 2 से करो सबसे छोटी वैल्यू, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1, रिमाइंडर कितना बच गया? 1।
यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब आप इस वन को डिवाइड कर सकते हो? नहीं सर, ये लास्ट वैल्यू हो गई। अब आपको क्या चलना है? ऐसे करते हुए चलना है। कैसे करना है? ऐसे चलते हुए ऐसे चलना है। अब यहां से अगर आप देखोगे, क्या वैल्यू आ गई यहां पर? सर यहां पर वैल्यू आ गई है आपके पास 1, फिर क्या आई है 1, फिर क्या आई है 0, फिर क्या आई है 0। उल्टा चलना है, नीचे से ऊपर चलना है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर चलना है। नीचे से ऊपर चलना है, और यहां पे लगा देता हूं मैं 2। यानी कि मैंने पकड़ लिया है भैया, आपका जो 12 की पावर 10 थी, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम था, उसका आंसर आ चुका है आपके पास। किस में आ चुका है उसका नंबर? सर उसका नंबर आ चुका है हमारे पास किसके अंदर? डेसिमल का नंबर, डेसिमल नंबर सिस्टम का आ चुका है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है सर, ये मैंने कन्वर्जन कर दिया। क्या कर दिया? ये कन्वर्जन कर दिया। लेकिन सर अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि आप हमें बाइनरी से डेसिमल में बताओ भाई, ठीक है भाई बताओ। अब बाइनरी का क्वेश्चन यही उठा लेते हैं अपन, 1100 का बेस 2, और यहां पर मैं लग देता हूं, मुझे पता नहीं, अभी आपको पता है 12 आएगा आंसर, लेकिन मुझे पता नहीं है, एक बार मान लेता हूं मैं। कैसे करेंगे अभी बताया मैंने आपको, 1100। अब क्या करेंगे? बिल्कुल राइट साइड से चलना है आपको। राइट साइड में इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 1 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 3 से, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 4 से। सबके बीच में प्लस लगा दो, सबके बीच में प्लस लगा दो। लगा दिया सर। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 की पावर 3 मतलब 8, और 2 की पावर 4 मतलब 416। बताओ समझ में आया क्या? बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसको, इस वैल्यू को देखो एक बार आप, तो कितना आ गया आपके पास? सर ये तो आंसर गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, फटाफट करने के चक्कर में यहाँ वैल्यू थोड़ी सी रॉन्ग लिख दी है। ठीक है भाई, सही कर लेना इसको यार, है ना? थोड़ी स्पीड के चक्कर में ज्यादा स्पीड बढ़ गई। 0 1, और 2 की पावर कितनी आएगी? ये 2 आएगी, फिर 2 की पावर कितनी आएगी? ये 3 आएगी। 0 1 2 3। देखो ये 0, ये 0, 2 2 जा 4, और ये कितना हुआ 8, 8 और 4 कितना हो गया? 12 आ गया है सर हमारे पास। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? ठीक है सर। इसका मतलब हमने यहाँ पे दो कन्वर्जन सीख लिए हैं। कौन से कन्वर्जन सीख लिया आपने? सर एक तो बाइनरी से, जो डेसिमल से जो है बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी से डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। बहुत और भी होते हैं हेक्साडेसिमल टाइप से, बट आपके सिलेबस में केवल डेसिमल टू बाइनरी ही दिया गया है, तो केवल वही पढ़ेंगे, ठीक है। अब सर ऊपर अपने एक ट्रिक लिख रखी है। क्या लिख रखी है? ट्रिक लिख रखी है। सर ट्रिक का क्या रोल है अभी बताता हूँ, ट्रिक भी सिखाता हूँ आपको कि आप डायरेक्टली कैसे निकालोगे इस चीज को, डायरेक्टली कैसे निकालोगे। अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है, 8 4 2 और 1। क्या याद रखनी है? 8 4 2 और 1। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या था? 1100 था, 1100 था। तो अब आप मुझे बताओ कि इस ट्रिक से मैं कैसे इस क्वेश्चन से ये आंसर ला सकता हूं। तो देखो 12, इनमें से ऐसी कौन सी दो डिजिट हैं या तीन डिजिट है जिनको जोड़ने पे 12 आएगा? सर 4 और 2 को जोड़ने पे 6 आता है, 4 2 7 आता है, 8 4 को जोड़ने पे कितना आता है? सर 8 और 4 को जोड़ने पर 12 आता है। तो जिसको आप यूज कर रहे हो उसके नीचे लिखो 1, जिसको आप यूज कर रहे हो उसके नीचे लिखो 1, जिसको आप यूज नहीं कर रहे उसके नीचे लिखो 0। अगर मैं आपको डायरेक्टली दे देता ना कि इसका आंसर निकाल के दिखाओ, तो मैं ट्रिक से निकाल सकता था 1100। निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता हूँ? हाँ सर निकाल सकते हैं। चलो एक और देता हूँ। मैंने दिया आपको, मान लो 6 दिया, डेसिमल है, और इसका आप मुझे बाइनरी निकालो। तो देखो 8421, 6 कहाँ कहाँ आएगा? सर एक तो यहाँ आएगा 6, एक यहाँ आएगा, यहाँ दोनों पे नहीं आएगा, तो इसका आंसर ये हो गया। ऐसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। टेबल बता देता हूँ मैं आपको इसकी। देखो इधर, अब आप इस वैल्यू को देखो, ये निकाला था अपन ने। आगे वाला जीरो जो है वो काम का नहीं होता है, पीछे वाले जीरो होते हैं वो काउंटेबल होंगे, आगे वाले जीरो काउंटेबल नहीं होंगे, है ना। तो ये 110 आपका आंसर आ जाएगा। देखो इधर, ये रहा डेसिमल से बाइनरी। अगर मैंने यहाँ पे ये सब ट्रिक से निकाल सकते हो, 8421, 8421। जैसे आपको 13 निकालना है, 13 डेसिमल में, और आपको इसका बाइनरी बनाना है, तो 13 किस किस को जोड़ने में आता है सर? 8 4, कितना हो जाएगा ये? 12, 12 और 1 कितना? 13। तो सर 1101, 1101, ये देखो 1101। देखो आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर आ तो रहा है। आया कुछ समझ में? तो ये हमने निकाल लिया है। क्या निकाल लिया अपन ने यहाँ पर? सर यहाँ पर अपन ने बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी को कन्वर्ट करने की अपन ने ट्रिक सीख ली है। यहाँ पे क्या सीख ली है भैया अपन ने? यहाँ पर ट्रिक सीख ली है। अगर यही डिजिट आपको दे रखी है और इससे आपको
डेसिमल बनाना वो भी बना सकते हो, बताऊं कैसे? 1101 है, इसके ऊपर लिखो 8421। अब आप देखो कहाँ कहाँ वैल्यू काम आ रही है सर, ये काम आ रही है, ये काम आ रही है, ये काम आ रही है, इस तीनों को जोड़ दो। देखो 13 आ रहा है, नहीं आ रहा है? ऐड करने पे आ रहा है, तो 13 डेसिमल होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जन। अब सीधे अपन सीधे इसके क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे, और आगे जो एडिशन सब्सट्रैक्शन आएगा तो वो साथ के साथ मैं आपको एग्जांपल के साथ साथ उनके रूल्स वगैरह भी बताता चलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स इससे रिलेटेड, उसके बाद सीधे देखेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और फिर सीधे अपन चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। ओके, यहां तक आ गया समझ में? एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना कंसेप्ट को, और एक बार कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना या फिर बुक में नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देखेंगे सीधे एक्सरसाइज।